अब इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ध्यान रखिएगा इस साल सिलेबस में कई सारी चीज़ें हटाई गई हैं इस चैप्टर से भी, और हम लोग ओल्ड सिलेबस को लेकर चल रहे हैं फ़िलहाल, राइट। और ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बट हमको ये देखना है कि पैटर्न क्या है, इस चीज़ को समझिए। द ciliated epithelium cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in bronchioles and fallopian tubes, bile duct and the bronchioles, fallopian tubes and the pancreatic ducts, और दूसरा स्टोचियन ट्यूब एंड द सिलेवरी डक्ट। तो सही आंसर यहाँ पर देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिए सीलिया का फंक्शन क्या होता है। सीलिया का मेन फंक्शन जो है वो म्यूकस को मूव कराना, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में जो पाई जाती है वो एग के मूवमेंट में मदद करती है, राइट। तो सिंपल आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट का ये आ जाएगा, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। बाइल डक्ट में पाया नहीं जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में पाया नहीं जाएगा, सेलेवरी डक्ट और इस ट्यूब में भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। ऑप्शन दिया इन्होंने, पहला फेरिंग्स, इसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजर्ड, कोलन, रेक्टम। तो ये तो सही नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। देन है फेरिंग्स, एसोफेगस, गिजर्ड, क्रॉप, इलियम, कोलन, रेक्टम। फेरिंग्स, एसोफेगस, गिजर्ड, इलियम, क्रॉप, कोलन, रेक्टम। तो जो सही सीक्वेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम का इन केस ऑफ कॉकरोच, इस साल कॉकरोच ध्यान दीजिएगा नीट से, सॉरी नीट में बोला है, एनसीईआरटी से हटा दिया है। तो सही सीक्वेंस जो केवल मेरे ख्याल से फ्रॉग पढ़ना है, हाँ फ्रॉग दिया हुआ है, और कॉकरोच और अर्थवॉर्म्स को हटा दिया है। तो सही आंसर जो है वो है फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलम और रेक्टम। तो दूसरे का बी वाला आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों को मैच कराना, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और सिनेप्टिक जंक्शन। तो सिनेप्टिक जंक्शन तो ध्यान रखिए कि दो न्यूरॉन के बीच में होता है और मदद करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ऑप्शन है सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट, ठीक है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल, ठीक है। एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस इपिथेलियल सेल। और चौथा क्या दिया हुआ है, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। अब ऑप्शन देखें क्या क्या इन्होंने दिया है। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd क्वेश्चन है। तो 3rd क्वेश्चन ध्यान रखना है, 3rd क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो सी वाला ऑप्शन है कि ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1st हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा और डी का 2nd हो जाएगा। तो 3rd का सी आंसर सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, थोड़ा सा और सही करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड sternum on the 9th abdominal segment, presence of caudal style, ये बड़ा अच्छा फीचर है। आगे 4 wings with darker टिग्मीना या टिजमाइना बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्की, एक ये बड़ा मदद करता है आइडेंटिफिकेशन में। तो 4th का जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, कॉडल स्टाइल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, यूरोजेनिटल डक्ट, क्लोका। देखिए इनमें एक कॉमन चैम्बर होता है जिसे क्लोका कहते हैं, जहाँ पे यूरोजेनिटल, रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव ओपनिंग ओपन होती है। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान में रख के काम करना है, समझना है क्वेश्चन को। टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बिडर कैनाल्स, यूरेटर, क्लोका। देन है टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, मिडल कैनाल, यूरोजेनिटल डक्ट और क्लोका। और डी है टेस्टिस, मिडल कैनाल, किडनी, वासा एफरेंशिया, यूरोजेनिटल डक्ट और क्लोका। तो 5वें का जो सही आंसर होगा वो सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वें का सी आंसर जो है टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, मिडल कैनाल, यूरोजेनिटल डक्ट और क्लोका, ये सही आंसर है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। Frog hearts when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statement. Frog is poikilothum. Frog does not have any
कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट इज़ मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो है वो सी वाला होगा, ठीक है। 3 एंड 4, हार्ट इज़ मायोजेनिक एंड हार्ट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। पोइकिलोथर्म का कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, ये तो ऐसे ही दे दिया है। कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड की कहानी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। छठवें का सही आंसर सी है, थर्ड और फोर्थ। तो मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक नहीं होता है, सेल्फ एक्साइटेबल होगा। अगर न्यूरोजेनिक होता तो अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता। हमारा हार्ट भी मायोजेनिक होता है यानी मैमल्स के केस में। तो ये चैप्टर भी हो गया।